और अब सबसे बड़ा सवाल, 48 घंटे के बाद लॉकडाउन 4 खत्म होगा, उसके आगे क्या होगा? अब तक लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस नहीं आई हैं, कोई ऐलान नहीं हुआ है। आज एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर हुआ। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच 2 घंटे की एक मुलाकात हुई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन 5 के बारे में अपने अपने संकेत दिए। हमने मुख्यमंत्रियों के बयानों को एनालाइज किया। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे, इससे ये सारी सिचुएशन अगले लॉकडाउन को, संभावित लॉकडाउन को लेकर क्लियर हो जाएगी। याद कीजिए, इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों से बात की थी। 4-4 घंटे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों की राय पूछी थी। इस बार प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को फोन घुमाया। होम मिनिस्टर ने एक एक करके उनसे पूछा कि राज्य में कोरोना की क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन 4.0 का तजुर्बा क्या है और आगे के रोड मैप को लेकर सीएम की राय क्या है। सभी 30 मुख्यमंत्रियों के फीडबैक को कंपाइल किया गया। फीडबैक वाली वही फाइल लेकर अमित शाह पीएम हाउस पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर को एक एक करके सभी राज्यों की रिपोर्ट दी। करीब 2 घंटे बाद जब होम मिनिस्टर बाहर निकले तब फैसला लॉक हो चुका था। खबर पक्की है कि लॉकडाउन 5.0 होगा, लेकिन लॉकडाउन 5.0 लॉकडाउन 4.0 से बिल्कुल अलग होगा। नियम और शर्तें बिल्कुल नई होंगी। होम मिनिस्टर की रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह है कि 30 में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। नॉर्थ ब्लॉक में अब लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस बनाने पर काम चल रहा है। गाइडेंस प्रधानमंत्री की होगी, गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री तैयार कर रही है। इसमें मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक को भी शामिल किया जा रहा है। 30 मुख्यमंत्रियों ने होम मिनिस्टर से क्या क्या कहा, किस मुख्यमंत्री का फॉर्मूला क्या है, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले देश भर में कोरोना का आंकड़ा देखना जरूरी है, जो लॉकडाउन एक्सटेंशन की सबसे बड़ी वजह है। टोटल केस 1,65,799। 24 घंटे में 7,466 केस, 24 घंटे में 175 मौत और अब तक कुल 4,709 लोगों की मौत। आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि हालत गंभीर है, इसलिए अभी लॉकडाउन की कड़वी गोली खानी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखना जरूरी है। दीदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज दिल्ली को कनेक्ट नहीं किया। दीदी ने आज अपने अफसरों से मीटिंग की और बड़ा ऐलान किया। 1 जून से पश्चिम बंगाल के सारे धार्मिक स्थल खोलेंगे, यानी मंदिर खोलेंगे, मस्जिद खोलेंगी, गुरुद्वारे और गिरजाघर खोलेंगे। कोलकाता, हुबली, वर्धमान, मिदनापुर, नदिया, पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डीएम को ममता का आदेश मिल गया है कि 8 जून से सरकारी कामकाज भी पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। दीदी का ऐलान केंद्र सरकार की अब तक की सभी गाइडलाइंस से बिल्कुल उलट है। ममता की अपनी गाइडलाइंस सेंटर की गाइडलाइंस आने से पहले, मगर होम मिनिस्टर से उनकी फोन पर बातचीत के बाद आई है। पश्चिम बंगाल का कोरोना मीटर 4,500 के पार है और करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दीदी ने 1 जून से मंदिर मस्जिद खोलने और 8 जून से सरकारी ऑफिस खोलने का ऐलान किया, तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। नंबर 1, लॉकडाउन 5.0 में राज्यों को अपने नियम बनाने की आजादी मिलने वाली है, या नंबर 2, ममता बनर्जी केंद्र से अलग रास्ते पर बढ़ रही हैं। दूसरे विकल्प की गुंजाइश कम है, क्योंकि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य भी लॉकडाउन 5.0 के लिए अपनी गाइडलाइंस बनाने और बताने लगे हैं। पंजाब में सरकारी आदेश आ गया है, बिना मास्क के घूमते पकड़े गए तो 500 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक जगहों पर थूका तो भी 500 रुपए का फाइन, होम क्वारंटीन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया तो 2,000 रुपए का दंड, दुकानों में नियमों की अनदेखी हुई तो दुकानदार पर 2,000 रुपए का फाइन, कार में 3 से ज्यादा सवारियां हुई तो 2,000 रुपए का फाइन, ऑटो में 2 से ज्यादा लोग हुए तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। काफ़ी अच्छे हमने स्टेप लिए हैं कि ताकि हमारा जो एस्टिमेट का रिकॉर्ड है ये मेंटेन रहे, तो जो हमारा पंजाब में इन्फेक्शन हो कम से कम हो और लोगों में जो एक अवेयरनेस ड्राइव चलाने की बात है। एक फियर है, बीमारी अभी ख़त्म नहीं, ये अभी चल रही है और आगे तक चलेगी। तो इसके लिए हमको अपनी जो ज़िंदगी है इसी प्रिकॉशन के साथ जीनी पड़ेगी। तो उनको जो हम पूरा इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से पहले एक्टिव हैं। नीतीश कुमार ने भी बिहार के सभी जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सभी अधिकारियों से पूछा कि 31 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अभी कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सबके फीडबैक नोट कर लिए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री से फोन पर बात की तो लॉकडाउन को 15 दिन और आगे बढ़ाने की मांग की। गोवा की अपनी स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे में गोवा को डर है कि अगर लॉकडाउन खुला तो गोवा में भी कोरोना के मरीज बढ़ने लगेंगे, इसलिए वो लॉकडाउन कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन राज्य के लिए कुछ रियायतें भी चाहते हैं। गोवा के लिए क्या है प्रमोद सावंत का फॉर्मूला? लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़े, लॉकडाउन में कुछ ढील मिले, रेस्टोरेंट को 50% कैपेसिटी में खोलने की परमिशन मिले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन राज्य में जिम खोलने की भी इजाजत मिले। होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित जी शाह, इनके साथ में मेरे टेलीफोनिकली कन्वर्जन हुआ और उसमें मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 दिन तक, 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी, ये हमारी डिमांड रहेगी। जिम लोगों में ज़्यादा करके लोगों का कहना है कि जिम स्टार्ट होना चाहिए। 2-3 ही एक्टिविटी बंद हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिम्स, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अभी महाराष्ट्र से कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट आया है। एक अच्छी और एक बुरी खबर है, पूरी डिटेल जरूर देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।